देखिए, बिल्कुल सही आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि ये जो जंक फूड होता है उसमें हाई क्वांटिटी में फैट, शुगर एंड साल्ट होता है। तो यूजुअली जो कोई भी हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, यानी कि जितनी मात्रा में उसमें कैलोरी मिले उतनी ही मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन, मिनरल और जो रफेज जो हम लोग कहते हैं उसका प्रॉपर मात्रा में होना ज़रूरी है। जो ये जंक फूड होते हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बदले हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आटे, उसकी छिलका छिलका के बदले मैदा और उसकी चीज़ें होती हैं। और जो फैट, जो आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि ट्रांस फैट जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। कई बार इसमें जो है बहुत ज़्यादा सॉस या इन चीज़ों की वजह से जो है इसे लजीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट या शुगर भी दिया जाता है। इसके कारण ये फूड आइटम जो है कैलोरी डेंस होते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक यूजुअल मील में जिसमें कि हम लोग 300 या 400 कैलोरी लेते हैं, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सबों में विटामिन, मिनरल के साथ साथ विटामिन, मिनरल भी सही मात्रा में होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और इन सभी चीज़ों में एक छोटे से पोर्शन में भी उनका जो है वो लगभग 700-800 कैलोरी ऐसा होता है। तो बहुत कम में, और अगर अगर ढंग से, अगर जो एक यूजुअल मील में अगर हम लोग पार्टी इसमें करते हैं तो 1400-1500 या इतनी ज़्यादा कैलोरी आ जाती है। और इन कैलोरी के साथ साथ जो प्रॉपर मात्रा में जो विटामिन और मिनरल होता है वह भी नहीं मिल पाता है। तो धीरे धीरे यह कैलोरी जमा होते जाती है और ये लोगों को एक मोटापे वाली महामारी की तरफ ये लेकर के जाती है। हुँ। मोटापा में जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दूसरी गंभीर बीमारियां होते जाती हैं। एक ताज़ा आंकड़े के अनुसार देश भर के ऐसे जो बहुत सारे युवा हैं उसमें 25 से 30% लोग जो है जिनमें मोटापे की समस्या जो हो रही है, ये सिर्फ युवाओं का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। हुँ।